भाई, अट्रैक्शन की दुनिया में 90% लड़के फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही मानते हैं जो लड़की बोलती है। मुझे तो अच्छे लड़के पसंद है, फैमिली वाले चाहिए, केयरिंग चाहिए, और फिर मासूम बनकर चेकलिस्ट पूरी करने लग जाते हैं। लेकिन असली खेल वहां नहीं चलता। असल में अट्रैक्शन दिमाग के वर्ड से नहीं, दिल के स्पार्क, बॉडी की केमिस्ट्री और सबकॉन्शियस सिग्नल से चलता है। यही कारण है कि वही लड़की जो सबको कहती है मुझे डिसेंट लड़का चाहिए, रात में उसी लड़के से जुड़ जाती है जो उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दे, जो उसकी रूटीन को तोड़ दे, जो उसे जिंदा फील कराए। यही रॉ ट्रूथ कोई क्लासरूम नहीं सिखाता। यही वो हिडन साइकोलॉजी है जिसे अगर तूने समझ लिया तो खेल हमेशा तेरे हाथ में होगा। पॉइंट 1 वर्ड्स क्या है और रियलिटी क्या दिखाती है। सबसे पहले ये सच समझ ले, लड़कियां जो बोलती है वो अक्सर सिर्फ स्टोरी होती है। असली खेल उनकी वाइब, उनकी टोन और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा जाता है। एल्बर्ट मेहरबिया का फेमस 7-38-55 रूल यही साबित करता है कि सिर्फ 7% कम्युनिकेशन वर्ड से आता है, 38% टोन ऑफ वॉइस से और 55% बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, जेस्चर्स से। यानी अट्रैक्शन की असली स्क्रिप्ट जुबान पर नहीं, नॉन वर्बल क्यूज पर लिखी जाती है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लड़कियां महसूस करती है और उनकी फीलिंग्स वर्ड से ज्यादा जेस्चर्स और सटल क्यूज में लीक होती है। जब वो कहती है मुझे तो बस डिसेंट लड़का चाहिए, लेकिन उसकी आंखों का स्पार्क, उसका लीनिंग इन, उसकी हंसी अचानक से अलाइव हो जाना, ये सब अलग कहानी सुना रहे होते हैं और वही कहानी असली है। अब सिनेमैटिक सीन सोच। कॉलेज की एक लड़की सबको फॉर्मली बोल रही है मुझे तो बस अच्छे लड़के पसंद है, लेकिन जैसे ही एक कॉन्फिडेंट लड़का क्लासरूम में एंटर करता है, उसकी आंखों में चमक दौड़ जाती है, उसकी हंसी अचानक जिंदा हो उठती है, उसका पोस्चर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। यही सच तेरे सामने खुल जाता है। वर्ड्स सिर्फ मुखौटा है, दिल की आवाज उसकी बॉडी ही बोलती है। रील स्टेप। अब से उसकी जुबान पर मत अटक। ऑब्जर्व कर उसकी टोन, उसकी आंखें, उसके जेस्चर्स, क्योंकि वही छुपा है वो हिडन ट्रूथ जो अट्रैक्शन की असली किताब लिखता है। पॉइंट 2 महारत। वो भी जो छुपा रहता है। अट्रैक्शन कभी सिर्फ सामने दिखने वाली बातों से नहीं बनती। असली खेल हमेशा उस चीज में होता है जो छुपा रहता है। और यहां सबसे बड़ी पावर है नॉन वर्बल सेंसिटिविटी। रिसर्च साफ बोलती है महिलाएं नॉन वर्बल क्यूज पढ़ने में मर्दों से कहीं आगे होती है। 76 स्टडीज की मेटा एनालिसिस ने प्रूव किया कि औरतें फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, माइक्रो सिग्नल्स और टोन सबको ज्यादा जल्दी और ज्यादा एक्यूरेटली पकड़ लेती है। दूसरी स्टडीज साइकोलॉजी टुडे, PMC, ये भी बताती है कि शायद एवोल्यूशनरी रीजंस या सोशल कंडीशनिंग की वजह से उनकी सोशल कॉग्निशन शार्पर हो चुकी है। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि जब वो बोलती है मुझे कॉन्फिडेंट लड़के पसंद है, तो वर्ड्स सिर्फ कॉन्शियस स्टोरी है, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस रिएक्शंस, उसकी आंखों की चमक, उसके सटल लीनेंस, उसके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस यही रिवील करते हैं कि उसका दिल असल में किस पर खिंच रहा है। और अगर तू इन क्यूज को इग्नोर करता है तो खुद ही खुद को धोखा दे रहा है। अब सिनेमैटिक सीन सोच। कॉलेज कैंटीन में वो लड़की अपने दोस्तों को कह रही है मुझे बस इंटेलिजेंट और स्टेबल लड़का चाहिए। सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही तेरा कॉन्फिडेंट फ्रेंड इंटरव्यू से वापस अंदर आता है, उसकी आंखों में अचानक चमक दौड़ जाती है, उसकी हंसी में इंस्टेंट स्पार्क आ जाता है और उसका बॉडी सटली उस तरफ लीन करता है। यहीं पर उसका सबकॉन्शियस सच सामने आ गया। वर्ड्स भीड़ बना सकते हैं, बट सिग्नल्स हमेशा साफ बोलते हैं। रील स्टेप। अब से सिर्फ जुबान पर मत अटक। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों के माइक्रोशिफ्ट्स और उसकी हिडन रिएक्शंस पढ़, क्योंकि अट्रैक्शन का असली मैग्नेटिक ट्रूथ वही लिखा होता है। पॉइंट 3 सेल्फ एक्सपांशन। अट्रैक्शन फ्यूल्ड बाय ग्रोथ। अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस लेवल चार्म या लुक्स का खेल नहीं है। असली खिंचाव उस लड़के की तरफ होता है जो लड़की को अलाइव फील कराए,
उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं और उसकी दुनिया को एक्सपैंड कर दे। साइकोलॉजिस्ट्स आर्थर और एलेन आरोन का सेल्फ एक्सपांशन मॉडल यही बताता है। इंसान सबकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके ग्रोथ में फ्यूल डाले, नए पर्सपेक्टिव्स, नई एबिलिटीज और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। रिसर्च ये भी कहती है, अगर किसी कपल को ये फील हो कि उनकी रिलेशनशिप सेल्फ एक्सपैंडिंग है, तो उनका फोकस ऑल्टरनेटिव्स पर कम हो जाता है और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। यानी एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी ही अट्रैक्शन की असली ऑक्सीजन है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि लड़के अक्सर सोचते हैं, थोड़ा रोमांटिक बनूंगा, थोड़ा अच्छा बिहेवियर दिखाऊंगा, बस काम हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि स्पार्क तब पैदा होता है जब तू उसकी दुनिया में कुछ नया लेकर आता है। सेल्फ एक्सपांशन ही वो जादू है जो रिलेशनशिप को बोरिंग से मैजिकल बना देता है। अब सिनेमैटिक सीन सोच। एक लड़की सबको बोलती है, मुझे डीप कनेक्शन चाहिए, लेकिन अंदर से वो रूटीन से तंग आ चुकी है। अब इमेजिन कर, तू कॉफी डेट के बीच अचानक कहता है, चल आज रात एक ट्रैक करते हैं, या कैजुअली उसे अपने नए हॉबी की क्रेजी स्टोरी सुनाता है। उसी पल उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी जगती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि तूने उसे रूटीन से बाहर खींचकर नए अनुभव में डुबो दिया। यही है सेल्फ एक्सपांशन का असली स्पार्क। रील स्टेप। अट्रैक्शन के लिए सिर्फ रोमांटिक जेस्चर्स पर मत अटक। अपनी वर्ल्ड एक्सपैंड कर और उसे भी उस ग्रोथ में शामिल कर। उसे नए एक्सपीरियंसेस, नए आइडियाज और नई एनर्जी दे। याद रख, वो लड़का जो उसे खुद से बेहतर वर्जन बनने में हेल्प करता है, वही असली मैग्नेट बनता है। पॉइंट 4, नए अनुभव से बढ़ता है अट्रैक्शन। सेल्फ एक्सपांशन का खेल। ज्यादातर लड़के सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब बस डेट पर ले जाना है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। असली स्पार्क कैंडललाइट डिनर से नहीं, उस पल से पैदा होता है जब तू लड़की को खुद से बड़ा, खुद से बेहतर फील कराता है। जब तेरे साथ उसका वर्ल्ड एक्सपैंड होता है, वो खुद को नए रंगों में देखती है। साइकोलॉजिस्ट्स आर्थर और एलेन आरोन का सेल्फ एक्सपांशन मॉडल यही कहता है, इंसान सबकॉन्शियसली उसी पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसकी ग्रोथ में फ्यूल डाले, जो उसे नई चीजें सिखाए, नए पर्सपेक्टिव्स दे और उसका इंप्रूव्ड वर्जन सामने लाए। रिसर्च भी कंफर्म करती है, कपल्स जो नए और सेल्फ एक्सपैंडिंग एक्टिविटीज साथ करते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन और अट्रैक्शन दोनों नोटिसेबल बढ़ता है। यानी नॉवेल्टी और ग्रोथ ही केमिस्ट्री का असली फायर स्टार्टर है। क्यों ये क्रूशल है? क्योंकि लड़के सोचते हैं कि बस नाइस बनना या कंसिस्टेंट रहना इस स्पार्क जगाने के लिए काफी है, लेकिन सच ये है, केमिस्ट्री वही जलती है जहां नयापन, एडवेंचर और ग्रोथ होती है। अट्रैक्शन सिर्फ कंफर्ट से सर्वाइव नहीं करता, वो चैलेंज और नॉवेल्टी से थ्राइव करता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। एक लड़की सबको प्राउडली बताती है, मुझे तो बस एम्बिशियस और समझदार लड़के पसंद है। सबको लगता है वो सिर्फ सीरियस वाइब्स खोज रही है, लेकिन जब तू उसे कैजुअली एक पोएट्री नाइट पर ले जाता है या अचानक से स्ट्रीट फूड ट्रिप पर घसीट लेता है, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करती है और वही उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठती है, एक्साइटमेंट उभरता है और दिल के अंदर ग्रैटिट्यूड की हल्की लहर दौड़ जाती है। उसी पल अट्रैक्शन की आग जल उठती है। रील स्टेप। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ दिखावे या जेस्चर्स में मत खोज, उसे ग्रो करने का मौका दे। अपनी वर्ल्ड से कुछ नया इंट्रोड्यूस कर, चाहे स्टोरीज हो, हॉबीज हो या एडवेंचर्स। उसे ऐसा फील करवा कि तेरे साथ उसका हर दिन एक नया एक्सपांशन है। याद रख, केमिस्ट्री तब तक जिंदा रहती है जब तक ग्रोथ ब्रीथ करती है। पॉइंट 5, अनसर्टेनिटी फ्यूल्स अट्रैक्शन, द पावर ऑफ नॉट नोइंग। अट्रैक्शन कभी भी स्ट्रेट रोड नहीं होती। ये वो आग है जो तब जलती है जब आउटकम अनसर्टेन हो, जब लड़की को साफ साफ पता नहीं होता कि तू कितना इंटरेस्टेड है। उसका दिमाग वही पजल सुलझाने में लग जाता है, दिल बार बार गैस करता है, इमेजिनेशन दौड़ती है और यही अनसर्टेनिटी उसके अंदर का अट्रैक्शन बढ़ा देती है। विचर्च एट अल 2011,
कि स्टडी ने ये साबित किया। कुछ लड़कों को बताया गया कि लड़की उन्हें बहुत पसंद करती है, कुछ को एवरेज पसंद करती है और बाकी को अनक्लियर रखा गया। गैस कर क्या हुआ? जिनके बारे में अनसर्टेनिटी थी वही ग्रुप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन का लूप माइंड में ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया। हेलेन फिशर जैसे रिसर्चर्स भी यही कहते हैं। सरप्राइज, अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी रोमांटिक स्पार्क को फ्यूल करते हैं। क्यों ये इतना क्रूशल है? क्योंकि लड़के अक्सर सब कुछ सेफ और प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। तुरंत रिप्लाई देना, सब क्लियर कर देना, कोई स्पेस ना छोड़ना। लेकिन यही सेफ प्रेडिक्टेबिलिटी स्पार्क को मार देती है। दिल उस चीज के लिए तड़पता है जो थोड़ी इल्यूसिव लगे, थोड़ा मिस्टेरियस हो। और वही अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन की सबसे खतरनाक आग बन जाती है। अब सिनेमैटिक सीन सोच। क्लास में लड़की प्राउडली कहती है, मुझे सिंसियर और स्टेबल लड़के पसंद है। तू पूरा एफर्ट डालकर हर बार इंस्टेंट रिप्लाई करता है, हर चीज स्मूथ बना देता है। लेकिन वहीं एक दिन तू कैजुअली मैसेज करता है और रिप्लाई देने से पहले कुछ घंटों का पॉज ले लेता है। अचानक उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान उठता है। क्या हुआ? उसने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो उतना इंटरेस्टेड है जितना मैं सोच रही हूं? उसी अनसर्टेनिटी में उसका दिल तुझ पर और टाइट हुक हो जाता है। रील स्टेप। भाई, अट्रैक्शन फ्यूल करना है तो अपनी अवेलेबिलिटी को रेयर बना। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहे, थोड़ा मिस्ट्री छोड़। हर बार साफ साफ मत बोल, कभी स्पेस दे, कभी सस्पेंस। याद रख, सर्टेनिटी कंफर्ट देती है लेकिन अनसर्टेनिटी दिल में आग लगाती है। नीचे कमेंट कर, अब मैं सर्टेनिटी नहीं मिस्ट्री से खेलूंगा। पॉइंट 6, मिररिंग बिल्ड्स इंस्टेंट कनेक्शन। लड़के अक्सर सोचते हैं कि कनेक्शन वर्ड से बनता है। हम दोनों सैम हैं, या मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन सच ये है कि दिलों की असली ट्यूनिंग वर्ड से नहीं, वाइब से होती है। और वाइब्स को कनेक्ट करने का सबसे सटल, सबसे पावरफुल तरीका है मिररिंग। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं कमीलियन इफेक्ट। जब तू सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स या टोन को अनकॉन्शियसली मिरर करता है तो उसके दिमाग में ट्रस्ट और कंफर्ट अपने आप बिल्ड हो जाती है। रिसर्च भी यही बोलती है। मिररिंग पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस या बोलने की स्पीड मैच करने से रैपोर्ट तेजी से बढ़ती है और सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन गहरा हो जाता है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि बोलकर एम्पैथी दिखाना आसान है, पर असली एम्पैथी वो है जो बिना बोले महसूस हो। जब तू सटल तरीके से उसकी वाइब मैच करता है तो उसका दिल कहे बिना मान लेता है, ये मुझे समझता है, ये मेरे जैसा फील करता है। और वहीं से अट्रैक्शन का इनविजिबल थ्रेड बनता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। तू कॉलेज कैफेटेरिया में बैठा है और वो लड़की सामने है। वो कैजुअली हंसते हुए हाथ हिलाती है, तू भी हल्का एको करता है। वो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लीन फॉरवर्ड करती है, तू भी उतना ही लीन करता है। और अचानक से बिना तूने कुछ कहा उसकी आंखों में कंफर्ट और ओपननेस बढ़ जाती है। वो तुझसे नेचुरली ज्यादा जुड़ने लगती है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को लग रहा है ये मेरी वाइब कैच कर रहा है। रील स्टेप। अब से केवल बातें बोलकर कनेक्ट करने की कोशिश मत कर। उसकी टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके छोटे जेस्चर्स सटली मिरर कर। उसे लगेगा कि तुम दोनों एक ही रिदम पर हो। और भाई, यही है अट्रैक्शन की असली सीक्रेट लैंग्वेज, जो वर्ड से नहीं, वाइब से लिखी जाती है। पॉइंट 7, सेल्फ एक्सपांशन सस्टेन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कभी सिर्फ शुरुआती झटका नहीं होता। असली केमिस्ट्री तब तक जिंदा रहती है जब तक रिश्ता तुम्हारी दुनिया में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग भरता रहता है। यही है सेल्फ एक्सपांशन का असली जादू, वो सीक्रेट जो स्पार्क को शुरू भी करता है और जिंदा भी रखता है। आर्थर और एलेन आरोन का सेल्फ एक्सपांशन मॉडल 1986 यही बताता है कि इंसान सबकॉन्शियसली उसी पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसकी आइडेंटिटी, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सपैंड करे। जब रिलेशनशिप हमें नई एबिलिटीज देता है, नए पर्सपेक्टिव्स सिखाता है, तो हमारा दिमाग
इसे रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से शुरुआत का स्पार्क अगर सस्टेन होता है तो वो केवल कंफर्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रोथ की वजह से होता है। रिसर्च भी यही कहती है। म्यूज एट अल 2019 की 3 स्टडीज ने प्रूव किया कि कपल्स जो नई और चैलेंजिंग एक्टिविटीज साथ करते हैं उनमें सेक्सुअल डिजायर और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। यानी वही स्पार्क जो अक्सर शुरुआत में महसूस होता है, सेल्फ एक्सपैंडिंग एक्सपीरियंसेस उसे अलाइव रखते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल 2024 ने भी लिखा, हैप्पी कपल्स वही है जो साथ मिलकर सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और रूटीन से बाहर निकलते हैं। क्यों ये क्रिटिकल है? क्योंकि रिस्पेक्टफुल होना या एक बार इंप्रेस कर देना अट्रैक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता। रिलेशनशिप बोरिंग तब होता है जब उसमें नॉवेल्टी गायब हो जाए, लेकिन जब तू नई एनर्जी, नए वाइब्स, नए एडवेंचर्स लाता है तभी कनेक्शन गहरा और लॉन्ग लास्टिंग बनता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, तू रोज उसी कैफेटेरिया या कॉफी शॉप में बैठता है और लड़की बार बार कहती है मुझे कनेक्शन चाहिए। तू रिस्पेक्टफुल है, रिलायबल है, लेकिन कुछ कमी रहती है। फिर एक दिन तू कैजुअली कहता है चलो किसी आर्ट वर्कशॉप चलते हैं। वहां नया कैनवस, रंगों की खुशबू, तेरी पहली ऑकवर्ड कोशिश और उसकी आंखों में अचानक चमक। उसी पल स्पार्क फिर से जल उठता है क्योंकि रूटीन टूट चुका है और उसकी जगह ले ली है सेल्फ एक्सपांशन ने। रियल स्टेप, भाई अट्रैक्शन को जिंदा रखना है तो सिर्फ अच्छा लड़का मत बन, अपनी वर्ल्ड एक्सपैंड कर और उसे भी एक्सपैंड कर। नए हॉबीज, नई एडवेंचर्स, नए एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर कर, क्योंकि दिल सिर्फ कंफर्ट से नहीं ग्रोथ से सेटिस्फाई होता है। पॉइंट 8, एक्सटर्नल वैलिडेशन स्टील्स योर पावर। अट्रैक्शन का असली खेल वही हार जाता है जहां लड़का अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल पर टिका देता है। जब तेरी सेल्फ वर्थ तेरे अंदर से नहीं बल्कि किसी के कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक्स या रिप्लाई से आती है तब तू अंदर से हॉलो हो जाता है। और भाई, कोई भी लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के की तरफ खिंचेगी नहीं जो अपनी पावर किसी और के हाथ में दे चुका हो। रिसर्च भी यही बोलती है। साइकोलॉजी टुडे और साइक सेंट्रल के मुताबिक अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर एक ऐसा ट्रैप है जहां इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है और हर स्टेप दूसरों की आंखों में वैलिडेशन खोजने लगता है। सोशल मीडिया ने तो इसे करेंसी बना दिया है। जितने लाइक्स मिले उतनी वैल्यू समझी, लेकिन यही डिपेंडेंसी एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और वीक प्रेजेंस की जड़ है। क्यों ये पॉइंट क्रिटिकल है? क्योंकि जो लड़का हर समय सोचता है क्या मैंने ठीक किया, क्या मैं इंप्रेसिव लग रहा हूं, वो खुद को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन वहां पैदा होता है जहां तू खुद अपनी आइडेंटिटी का ओनर हो। जो अपनी दुनिया खुद बिल्ड करता है वही मैग्नेटिक बनता है। अब सिनेमैटिक सीन सोच, एक लड़की कैजुअली कहती है मुझे एम्बिशियस लड़के पसंद है और तू उसी पल उसे प्लीज करने लगता है। हर मूव से वैलिडेशन मांगता है। इंस्टा पर उसके एक लाइक से तू खुश हो जाता है। उसके रिप्लाई का इंतजार तुझे बेचैन कर देता है, लेकिन उसकी नजर में तू वही बन जाता है, वैलिडेशन का भूखा। रिस्पेक्ट फेड हो जाती है और अट्रैक्शन स्लोली मरने लगता है। रियल स्टेप, भाई अपनी दुनिया का फोकस खुद बना। अपने गोल्स, हॉबीज और मिशन में इन्वेस्ट कर। सोशल अप्रूवल तुझे डिफाइन ना करे, तू खुद को डिफाइन कर। याद रख, डिपेंडेंसी शैडो बनाती है, इंडिपेंडेंस मैग्नेटिज्म। नीचे कमेंट कर, अब मैं अप्रूवल नहीं खुद की पहचान से जीऊंगा। पॉइंट 9, सोशल प्रूफ मेक्स यू मैग्नेटिक। अट्रैक्शन का असली जादू तब खुलता है जब औरतें देखती है कि दूसरा भी तुझे वैल्यू दे रहा है। मतलब जब तू अकेला खड़ा नहीं है बल्कि पहले से चोजन दिखता है। दूसरी लड़कियां तुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है, तेरा सोशल सर्कल तुझसे जुड़ा हुआ है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर लड़की ऑटोमेटिकली तुझ पर खिंच जाती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल प्रूफ या प्री सिलेक्शन। रिसर्च भी यही बोलती है। 2018 की एक स्टडी ने दिखाया
कि जिन पुरुषों को सेटिंग में दूसरी औरतें इग्नोर नहीं कर रही थी, उनकी अट्रैक्टिवनेस बाकियों की नजर में और बढ़ गई। सिंपल शब्दों में, जब वो देखती है कि ये लड़का ऑलरेडी डिजायर्ड है, तो उसके दिमाग में एक साइलेंट सिग्नल ट्रिगर होता है, इसमें कुछ तो खास है। डेटिंग कोचेस भी यही बताते हैं। सोशल प्रूफ, यानी जब लोग तेरी वाइब को नेचुरली वैलिडेट कर रहे हो, वही तुझे मैग्नेटिक बनाता है। क्यों ये क्रूशल है? क्योंकि लड़के अक्सर अकेले खड़े रहकर सोचते हैं कि स्पॉटलाइट क्यों नहीं मिल रही, लेकिन स्पॉटलाइट तब आती है जब लोग खुद तुझे वैल्यू दिखाएं। जब तू दूसरों के साथ जेन्युइनली जुड़ा रहता है, हंसता है, फन करता है, तब वो इनडायरेक्टली तुझे हायर वैल्यू का सिग्नल देते हैं, और वही सिग्नल अट्रैक्शन का सर्किट ऑन कर देता है। अब सिनेमैटिक सीन सोच। एक पार्टी में दो लड़के हैं। पहला चुपचाप कोने में खड़ा, इनविजिबल सा। दूसरा दोस्तों के साथ हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लोग उसके जोक्स एंजॉय कर रहे हैं। गेस कर, लड़की किसकी तरफ नेचुरली खिंचेगी? ऑब्वियसली उसी की तरफ जिसकी प्रेजेंस ऑलरेडी चुनी हुई और लाइक्ड है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को फील होता है ये लड़का रेयर है, एक्सेप्टेड है, इसलिए इसमें कुछ तो खास है। रील स्टेप। भाई, अब से लोनली हीरो वाइब मत देना। अपनी सोशल प्रेजेंस बिल्ड कर, जेन्युइन कनेक्शंस बना, लोगों के साथ मजेदार एनर्जी शेयर कर। जब दूसरों की नजर में तू चोजन लगेगा, अट्रैक्शन को मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद तेरे पास आएगा। नीचे कमेंट कर, अब मैं सोशल प्रूफ से मैग्नेटिक बनूंगा। पॉइंट 10, रेसिप्रोकल अट्रैक्शन। जब वो पसंद करे तो तू चुना जाता है। अट्रैक्शन कभी वन वे ट्रैफिक नहीं होता। असली केमिस्ट्री तब फटती है जब ये टू वे स्ट्रीट पर चलने लगे। जब लड़की ये फील कर ले कि ये मुझे सीक्रेटली या सटली पसंद करता है, तो उसके दिमाग और दिल में अचानक वो फ्लिप हो जाता है, जो स्पार्क को आग बना देता है। साइकोलॉजिस्ट्स एलियट एरोनसन और फिलिप वर्चुअल की क्लासिक स्टडी ने यह प्रूव किया कि जब किसी इंसान को यह बताया गया कि उनका कॉन्वर्सेशन पार्टनर उन्हें पसंद करता है, तो उनकी ओन लाइकिंग भी बढ़ गई। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लाइकिंग इफेक्ट। और ये सिर्फ वर्ड से नहीं आता। सटल आई कॉन्टैक्ट, माइक्रो स्माइल्स, जेस्चर्स और वाइब्स से भी उतना ही स्ट्रांगली कम्युनिकेट होता है। क्यों ये क्रूशल है? क्योंकि अक्सर लड़के उसी ट्रैप में फंसते हैं, मैं इतना अच्छा हूं, मुझे पसंद करना चाहिए। और जब रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता तो सिर्फ कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट रह जाती है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब तू अपनी लाइकिंग को जेंटली, बिना चेस किए शो करता है और वो रेसिप्रोकेट करती है। वहीं से केमिस्ट्री कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हाई हो जाती है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। तू कैजुअली उसके साथ बैठा है, हल्के जोक्स करता है, जेन्युइन हंसी निकालता है, कभी कभी उसकी तरफ देखकर सटल इंटरेस्ट शो करता है। फिर अचानक वो भी कुछ सेकंड एक्स्ट्रा तुझ पर नजर रोक लेती है। शायद एक माइक्रो स्माइल, शायद उसके आईज में हल्का सा स्पार्क, या उसका बॉडी सटल लीन इन। उस पल तेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। अब ये कनेक्शन दो तरफा है और वही अट्रैक्शन ब्लास्ट हो जाती है। रील स्टेप। भाई, अपनी चाहत छुपा मत, बट उसे नीडी तरीके से भी मत दिखा। जेंटल, सटल और ऑथेंटिक तरीके से कम्युनिकेट कर। अट्रैक्शन तभी एस्केलेट होती है जब तेरी वाइब उसकी वाइब से रेसोनेट करे। यही है रील सीक्रेट, बैक एंड फोर्थ का साइलेंट फायरवर्क। नीचे कमेंट कर, अब मैं साइलेंट लाइकिंग दिखाऊंगा और रेसिप्रोकल स्पार्क्स जगाऊंगा। पॉइंट 11, रेसिप्रोकल लाइकिंग। जब वो पसंद करे तो तू चुना जाता है। अट्रैक्शन असली तब बनता है जब वो वन साइडेड क्रश से निकलकर दो तरफा आग बन जाए। केमिस्ट्री वही पकती है जहां लाइकिंग रेसिप्रोकेट हो, यानी तू उसे पसंद करे और वो सटली उसी एनर्जी को वापस तुझ पर रिफ्लेक्ट कर दे। यही है रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग का खेल, जो किसी भी कनेक्शन को इंस्टेंट स्पार्क में बदल देता है। साइकोलॉजिस्ट्स एलियट एरोनसन और फिलिप वर्चुअल ने क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया। जैसे ही किसी इंसान को यह पता चलता है कि सामने वाला उसे पसंद करता है, अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। ये सच उस वक्त भी काम करता है
जब एटीट्यूड पूरी तरह मैच न करे, लेकिन सिर्फ ये बिलीव कि वो मुझे चाहता है इनफ होता है केमिस्ट्री इग्नाइट करने के लिए। दूसरी ओर स्प्रेचर और कई रिसर्चर्स ने भी दिखाया कि रेसिप्रोकल लाइकिंग लोगों के व्यवहार को इंस्टेंटली वार्म और ओपन बना देती है, जैसे दिल अचानक खुल गया हो। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि लड़के अक्सर पैसिव ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं इतना अच्छा हूं, उसे कम से कम मुझे पसंद तो करना चाहिए। और जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बस फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन रह जाता है। लेकिन जो लड़का सटल तरीके से अपनी लाइकिंग दिखाता है, बिना नीडी हुए, वही स्पार्क को ट्रिगर करता है और वहीं से कनेक्शन इवॉल्व होता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, तू कैजुअली उसके साथ है, हमेशा खुशमिजाज, जेन्युइन मुस्कान, ध्यान से उसकी बातें सुनता हुआ। फिर एक दिन तू सॉफ्टली बोल देता है, तुझे देख के अच्छा लगता है, या मजाक मजाक में हिंट देता है, तू कुछ अलग है बाकी से। और उसी पल उसकी आंखों में सटल स्पार्क उभरता है, उसके चेहरे पर वार्मथ आ जाती है, उसकी वाइब फ्लिप कर जाती है और वही अट्रैक्शन दो तरफा होकर एक्सप्लोड करता है। रील स्टेप, भाई अपनी भावनाएं दबा मत, बट उन्हें चेज में भी मत बदल। जेंटल और ऑथेंटिक तरीके से अपनी लाइकिंग दिखा। जब वो इसे फील करेगी तो सबकॉन्शियस लेवल पर खुद फ्लिप होकर उस स्पार्क को एम्पलीफाई करेगी। यही है रेसिप्रोकल लाइकिंग का जादू। थोड़े से इशारे और केमिस्ट्री डबल हो जाती है। नीचे कमेंट कर, अब मैं सटल लाइकिंग दिखाऊंगा और रेसिप्रोकल स्पार्क्स जगाऊंगा। पॉइंट 12, फर्स्ट इंप्रेशंस फायर फास्ट। कभी सुन, कभी महसूस। अट्रैक्शन कई बार सोचने या समझने का खेल ही नहीं होता। ये तो उस पहली झलक, उस पहले सेकंड में ही आग पकड़ लेता है। जब तेरे सामने कोई आता है, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी आवाज, तेरे प्रेजेंस की वाइब, ये सब मिलकर सबकॉन्शियस में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं कि दिमाग लॉजिक लगाने का मौका ही नहीं पाता। रिसर्च भी यही कहती है। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक हमारा ब्रेन 0.1 सेकंड में थिन स्लाइसिंग करके तय कर लेता है कि सामने वाला अट्रैक्टिव है या नहीं। और साइरक्यूज यूनिवर्सिटी की न्यूरोलॉजिस्ट स्टेफनी ऑटिक की स्टडी बताती है कि फॉलिंग इन लव सिर्फ 0.2 सेकंड में फायर हो सकता है। यानी ये बॉडी और सेंसेस का खेल है। दिल पहले डिसाइड करता है, दिमाग बाद में एक्सक्यूजेस ढूंढता है। क्यों ये क्रूशल है? क्योंकि बहुत से लड़के सोचते हैं कि अट्रैक्शन टाइम लेकर बिल्ड होता है, चेकलिस्ट से डिसाइड होता है। लेकिन सच ये है, पहली नजर, पहली मुस्कान, पहली टोन, यही अक्सर डील सील कर देती है। हमारा सबकॉन्शियस पहले ही अपना वर्डिक्ट दे देता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार वो लड़की पास वाली सीट पर बैठती है। तू कुछ बोले उससे पहले ही उसकी आंखें तेरे लुक पर टिक जाती है। तेरी आवाज का काम कॉन्फिडेंस, तेरे पोस्चर की साइलेंट स्ट्रेंथ, वो सब उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका दिल कह देता है, ये लड़का अलग है। और जब तेरी नजरें उससे टकराती है, स्पार्क पहले ही जल चुका होता है। रील स्टेप, भाई दिखावे के ट्रिक्स भूल जा। फर्स्ट वाइब ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग रख, पोस्चर ग्राउंडेड रख और टोन में काम कॉन्फिडेंस ला। याद रख, पहली झलक में ही खेल लिखा जाता है। नीचे कमेंट कर, अब मैं फर्स्ट वाइब से गेम जीतूंगा। पॉइंट 13, अनसर्टेनिटी फ्यूल्स अट्रैक्शन। वो दिल क्या समझता है जो दिमाग नहीं सुनता। अट्रैक्शन सिर्फ केयर या कांस्टेंट अटेंशन से नहीं पनपता। असली स्पार्क उस पल में चमकता है जब तू थोड़ा इल्यूसिव, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। क्योंकि दिल को क्यूरियोसिटी से ज्यादा एडिक्टिव कुछ नहीं लगता। रिसर्च भी यही कहती है। एक स्टडी वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी पबमेड ने प्रूव किया कि जब महिलाओं को यह अनसर्टेन रखा गया कि कोई लड़का उन्हें कितना पसंद करता है, तो उनका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा। अनसर्टेनिटी ने दिमाग को सवालों में उलझा दिया और वही उलझन दिल में स्पार्क में बदल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के रिसर्चर्स ने भी यही पाया। जब लड़का हार्ड टू गेट वाइब देता है, यानी तुरंत अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी डिजायरेबिलिटी और बढ़ जाती है।
और साइकोलॉजी में लिमरेंस नाम की फेनोमेनन है, जहां अनसर्टेनिटी और होप मिलकर इंटेंस इन्फैचुएशन क्रिएट करते हैं। क्यों ये इतना क्रूशल है? क्योंकि अगर तू हर बार तुरंत रिप्लाई देगा, हर बार इमोशंस ज्यादा उड़ेल देगा, तो गेम सेफ हो जाएगा पर स्पार्क मर जाएगा। लेकिन जैसे ही तू थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, स्पेस छोड़ता है, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचने लगती है, ये लड़का कौन है, मैं क्या मिस कर रही हूं? और वहीं से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, तू हल्की फ्लर्टिंग कर रहा है, उसकी बातों पर जेन्युइन ध्यान देता है, कभी इंस्टेंट रिप्लाई करता है तो कभी पॉज डालता है, कभी दिल छू लेने वाली बात शेयर करता है तो कभी साइलेंस से सस्पेंस क्रिएट करता है, और धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन में बदल जाती है। वो सोचती रहती है, क्या हुआ, क्यों अभी रिप्लाई नहीं किया? और उसी एंटिसिपेशन में उसका दिल तुझ पर और टाइट हुक हो जाता है। रियल स्टेप, भाई, अट्रैक्शन फ्यूल करना है तो खुद को थोड़ा मिस्ट्री बना। हर बार प्रेडिक्टेबल मत रह, उसकी इमेजिनेशन को काम करने दे। याद रख, दिल हमेशा उसी चीज के पीछे दौड़ता है जो पूरी तरह हाथ में नहीं आती। नीचे कमेंट कर, अब मैं अनसर्टेनिटी से स्पार्क जगाऊंगा। पॉइंट 14, स्कैरसिटी बूस्ट्स योर वैल्यू। अट्रैक्शन का सबसे जबरदस्त हथियार है स्कैरसिटी। इंसान सबकॉन्शियसली उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो रेयर हो। रॉबर्ट सियल्डिनी ने इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल नाम दिया। पीपल वैल्यू व्हाट इज रेयर और लिमिटेड। सोशल साइकोलॉजी भी यही बताती है कि हमारा दिमाग उसी चीज को प्रेशियस मानता है जिसकी अवेलेबिलिटी कम हो, चाहे वो हीरे हो या इंसान का अटेंशन। क्यों ये इतना क्रूशल है? क्योंकि जब तू हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर टेक्स्ट पर तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर रेडी, हर फेवर के लिए हाजिर, तो तेरी वैल्यू धीरे धीरे फेड हो जाती है। लेकिन जब तू खुद को थोड़ा रेयर रखता है, स्ट्रक्चर्ड अनअवेलेबिलिटी दिखाता है, तब तेरी प्रेजेंस एक लक्जरी जैसी लगती है। वही दूरी, वही कमी उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करती है और वहीं से अट्रैक्शन बढ़ता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। कॉलेज ग्रुप में 2 लड़के हैं। पहला, हर वक्त एक्टिव, हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, हर चैट में घुस जाता है। दूसरा, कभी कभी आता है, सेलेक्टिवली एंगेज करता है, फिर अपनी वर्ल्ड में डिसअपियर हो जाता है। गेस कर, किसके चारों तरफ क्यूरियोसिटी और पुल ज्यादा होगी? ऑब्वियसली उसी के जो रेयर वाइब क्रिएट करता है। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये लड़का अलग है, इसे पाना आसान नहीं, और वही स्कैरसिटी उसका मैग्नेटिज्म बना देती है। रियल स्टेप, भाई, अपनी अवेलेबिलिटी को लक्जरी बना। अपनी लाइफ में गोल्स रख, हॉबीज और मिशन में इन्वेस्ट कर, और खुद को हर वक्त इजी मत बना। रेयर बन, क्योंकि स्कैरसिटी ही वैल्यू बढ़ाती है और अट्रैक्शन वहीं से आग पकड़ता है। नीचे कमेंट कर, अब मैं रेयर बनूंगा ताकि मेरी वैल्यू खुद ब खुद बढ़े। पॉइंट 15, प्रैटफॉल इफेक्ट। कुछ छोटी सी भूलें भी अट्रैक्शन बढ़ा सकती है। अट्रैक्शन का खेल हर बार परफेक्ट दिखने से नहीं जीता जाता। कई बार वही छोटी सी भूल, वही हल्की सी गलती इंसान को ज्यादा रील और मैग्नेटिक बना देती है। इसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट एलियट एरोनसन के एक्सपेरिमेंट ने इसे साबित किया। एक टॉप परफॉर्मर जिसने लगभग हर सवाल सही दिया, अचानक अपनी कॉफी गिरा देता है। नतीजा, लोग उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। उसकी छोटी सी गलती ने उसे अनचिबल परफेक्शन से हटाकर रिलेटेबल बना दिया। लेकिन वही गलती अगर किसी एवरेज परफॉर्मर से हुई तो उसकी वैल्यू और गिर गई। क्यों ये क्रूशल है? क्योंकि परफेक्ट दिखने की कोशिश कई बार इंसान को आर्टिफिशियल बना देती है। अट्रैक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि ह्यूमनेस से भी पैदा होता है। जब कोई लड़का थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाता है, छोटी सी भूल कर देता है, तो वो अप्रोचेबल लगता है। लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है, ये इंसान मेरे जैसा है, रील है, और वहीं से कनेक्ट जेन्युइन बनता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। क्लासरूम में तू कॉन्फिडेंटली किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है, सब तुझे सुन रहे हैं। अचानक तेरे हाथ से किताब गिर जाती है,
या कॉफी थोड़ी छलक जाती है। तू हल्की हंसी के साथ नॉर्मल हैंडल करता है, उसी पल वो लड़की भी मुस्कुरा देती है। उसके लिए तू अब सिर्फ कॉन्फिडेंट लड़का नहीं बल्कि रियल लड़का बन गया। वही फ्लॉड कॉन्फिडेंस उसकी नजर में ज्यादा मैग्नेटिक हो जाती है। रियल स्टेप, भाई फ्लॉलेस दिखने की दौड़ छोड़, ह्यूमन बने रहे। अपनी छोटी छोटी इम्परफेक्शंस छिपाने की जरूरत नहीं। याद रख, परफेक्ट वॉल बनाता है, इम्परफेक्ट ब्रिज बनाता है, और अट्रैक्शन हमेशा ब्रिज से पैदा होता है। नीचे कमेंट लिख, अब मैं फ्लॉलेस नहीं, फ्लॉड करके रील कनेक्ट करूंगा। पॉइंट 16 प्रैटफॉल इफेक्ट। परफेक्शन से ज्यादा ह्यूमनाइजेशन चाहिए अट्रैक्शन के लिए। परफेक्ट बनने की अंधी दौड़ कई बार इंसान को रोबोट बना देती है। सब कुछ फ्लॉलेस, सब कुछ पॉलिश्ड, लेकिन वही इमेज लोगों को दूर भी कर देती है। असली मैजिक तब होता है जब तेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में एक छोटी सी ह्यूमन स्लिप झलक जाती है। वही भूल तुझे अप्रोचेबल बना देती है, रिलेटेबल बना देती है। यही है प्रैटफॉल इफेक्ट का जादू। साइकोलॉजिस्ट एलियट एरोनसन के 1966 के एक्सपेरिमेंट ने इसे साबित किया। एक सुपर कॉम्पिटेंट आदमी जिसने लगभग हर सवाल सही दिया, अगर उसने अचानक कॉफी गिरा दी तो लोग उसे और ज्यादा लाइक करने लगे। क्यों? क्योंकि उस मिस्टेक ने उसकी परफेक्शन में ह्यूमनेस का टच ला दिया। लेकिन अगर वही गलती किसी मेडियोकर इंसान ने की तो उसकी लाइकेबिलिटी और गिर गई। रिसर्च यही कहती है, प्रैटफॉल इफेक्ट सिर्फ तब काम करता है जब पहले से कॉम्पिटेंस एस्टैब्लिश्ड हो। क्यों ये इतना क्रूशल है? क्योंकि जब तू ऑब्सेसिवली परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है तो सबकॉन्शियसली लड़की सोचती है, ये लड़का बहुत दूर है, शायद इंसान ही नहीं रोबोट है। लेकिन जब तू बीच बीच में कोई छोटी भूल कर देता है, एक हल्की स्लिप, थोड़ा स्टम्बल, और उसे कॉन्फिडेंट तरीके से हैंडल करता है, तो तू इंसान लगने लगता है। और वही इंस्टेंट कनेक्शन स्पार्क पैदा करता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, तू क्लास में स्मार्ट आंसर्स दे रहा है, सब इम्प्रेस्ड है, लेकिन अचानक तेरी किताब गिर जाती है या कॉफी छलक जाती है। तू हल्की मुस्कान के साथ कामली उठाता है, उसी पल वो लड़की भी हंस देती है। अब तू सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं रहा, अब तू अप्रोचेबल और रील भी हो गया। और वही अट्रैक्शन डिपेंड होता है। रील स्टेप, भाई फ्लॉलेस बनने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंट बन, पर इंसान भी बन। छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक्स छुपा मत, उन्हें अपनी नेचुरलनेस का हिस्सा बना। याद रख, परफेक्शन डिस्टेंस बनाता है, पर ह्यूमनेस कनेक्शन। नीचे कमेंट कर, अब मैं इम्परफेक्ट रहकर भी मैग्नेटिक बनूंगा। पॉइंट 17 पहली झलक का तुरंत असर। इसे ब्रेन कभी भूलता नहीं। वो पहली झलक, बस एक पलक झपकने जितना समय, एंड फिर भी अट्रैक्शन का पूरा खेल उसी पल में तय हो जाता है। तेरी प्रेजेंस, तेरी वाइब, तेरी एनर्जी सबकॉन्शियस में उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सेटल हो जाती है, और ब्रेन पल भर में डिसीजन बना देता है, हाँ ये लड़का अलग है या नहीं, ये बस भीड़ का हिस्सा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स जनीन विलिस और अलेक्जेंडर तोदोरोव ने साबित किया कि सिर्फ 100 मिलीसेकंड, 0.1 सेकंड में लोग किसी चेहरे को देखकर उसका अट्रैक्टिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस और कॉम्पिटेंस जज कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग ये कि ज्यादा समय मिलने से जजमेंट बदलता नहीं, बस कॉन्फिडेंस बढ़ती है। साइकोलॉजी की मेटा एनालिसिस भी यही कहती है, थिन स्लाइसिंग यानी छोटी सी झलक अक्सर उतनी ही एक्यूरेट होती है जितना लंबा इंटरैक्शन। क्यों ये इतना बड़ा सच है? क्योंकि लड़के अक्सर सोचते हैं कि मैं बाद में प्रूव कर लूंगा, थोड़ा वक्त दूंगा, फिर उसे इंप्रेस करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जो पहला ग्लांस उसके दिमाग में दर्ज हो गया, वही उसकी फाउंडेशन मेमोरी बनता है। अगर वहां तूने स्ट्रॉन्ग वाइब दी तो बाद में सब कुछ स्मूथ चलता है। अगर पहली झलक वीक रही तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर, क्लासरूम में पहली बार वो लड़की सामने से गुजरती है, तू कैजुअली बैठा है, तेरा स्ट्रेट पोस्चर, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, सटल स्माइल, काम एनर्जी। बस उसी पल उसके सबकॉन्शियस में
तेरा इमेज रजिस्टर हो गया। उस सेकंड ग्लांस की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि पहले ग्लांस में तूने इंपैक्ट ऑलरेडी बना दिया। रील स्टेप, भाई अपनी फर्स्ट प्रेजेंस को सिनेमैटिक बना। एंटर ऐसे कर कि वाइब लाउड ना हो पर नोटिसेबल हो, तेरी टोन काम हो, तेरी बॉडी ग्राउंडेड हो, तेरी आंखें फोकस हो। याद रख, पहली झलक ही वो शॉर्टकट है जो दिल तक पहुंचाती है। नीचे कमेंट कर, अब मैं अपनी पहली झलक को मैग्नेटिक बनाऊंगा। पॉइंट 18, एक्सपेक्टेंसी वायलेशंस स्पार्क अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अक्सर तब अपनी असली बिजली गिराता है जब तू प्रेडिक्टेबल से हटकर कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वही छोटा सा कॉन्ट्रास्ट, वही ऑफबीट मूव जो उसकी सबकॉन्शियस में हलचल मचा देता है। यही है एक्सपेक्टेंसी वायलेशंस थियरी, ईवीटी का जादू। ईवीटी कहती है, जब कोई इंसान हमारी उम्मीदों से अलग व्यवहार करता है तो हमारा ध्यान अचानक से वही अटक जाता है, और अगर वो वायलेशन पॉजिटिव निकले तो अट्रैक्शन तुरंत बढ़ जाती है। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर सेफ तो लगता है, बट दिल को थ्रिल वही मिलता है जहां सरप्राइज हो। क्यों ये सच क्रिटिकल है? क्योंकि लड़के अक्सर केयरफुल, एक्सपेक्टेड, पोलाइट बनने में ही फंस जाते हैं। रिस्पेक्ट मिलती है बट स्पार्क गायब रहता है। लेकिन जब तू वाइब में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी डाल देता है, चाहे वो मजेदार इंसाइट हो, एक प्लेफुल जेस्चर या नॉर्मल से हटकर कोई क्वर्की सवाल, तो उसकी क्यूरियोसिटी शूट अप कर जाती है और वहीं से स्पार्क इग्नाइट होता है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। कॉलेज ग्रुप में सब सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक्स फॉर्मल है, टोन फ्लैट है। अचानक तू बीच में ड्रॉप करता है, दोस्तों अगर जिंदगी क्रिकेट मैच हो तो आखिरी ओवर में कौन सा शॉट खेलोगे? सब चौंकते हैं। वो लड़की हल्की मुस्कान से तेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में सरप्राइज की चमक दौड़ जाती है। उसी पल उसका दिमाग कहता है, ये लड़का अलग है और इसी वजह से इंटरेस्टिंग है। यही छोटा सा ईवीटी मैजिक है, जैसे अचानक बादलों के बीच से सूरज निकल आए। एक्शन रूल, भाई अब से हर एक्सपेक्टेड वाइब में सटल ट्विस्ट डाल। सीरियसनेस में प्लेफुलनेस, नॉर्मल मोमेंट में क्वर्की क्वेश्चन और सेफ बिहेवियर में थोड़ा सा बोल्डनेस। यही छोटी सी एक्सपेक्टेंसी वायलेशन क्यूरियोसिटी और स्पार्क दोनों को डबल कर देती है। नीचे कमेंट कर, अब मैं एक्सपेक्टेड रूल्स तोड़कर अनएक्सपेक्टेड स्पार्क ला रहा हूं। पॉइंट 19, गेन लॉस थियरी। अचानक वैल्यू बढ़ना उम्मीदों को बदल देता है। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा हाई तब आता है जब किसी लड़के की वैल्यू अचानक बढ़ती है। मतलब पहले वो नॉर्मल, थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन अचानक उसकी वाइब बदलती है और वो सामने आता है अपनी असली चमक के साथ। यही है गेन लॉस थ्योरी का असली मैजिक। एरोनसन लिंडर 1965 की क्लासिक स्टडी ने यही प्रूव किया। जिन लोगों की एस्टीम पहले लो थी और फिर धीरे धीरे बढ़ी, उन्हें सबसे ज्यादा लाइकेबिलिटी मिली। यानी अगर किसी ने शुरू से ही सिर्फ तारीफ की तो उतना असर नहीं, बट जब वैल्यू में ग्रेजुअल गेन हुआ तो इंपैक्ट कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, क्योंकि दिमाग उस सडन शिफ्ट को नोटिस करता है और उसे रेयर बना देता है। क्यों ये क्रिटिकल है? क्योंकि कांस्टेंट सपोर्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी सेफ तो है बट स्पार्कलेस है। अट्रैक्शन वही ब्लास्ट होती है जहां तू पहले सटल डिस्टेंस दिखाए, फिर अचानक किसी खास कॉम्प्लीमेंट, जेस्चर या बिहेवियर से अपनी वैल्यू ऊपर उठा दे। सबकॉन्शियस में ये जंप इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है और लड़की का दिमाग विस्पर करता है, ये लड़का अलग है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। कॉलेज में तू फॉर्मल टोन में रहता है, अकेजनली हेल्प करता है पर ज्यादा खुलकर नहीं मिलता। फिर अचानक एक दिन क्लास के बीच तू कामली कह देता है, आज जो तुमने अचीव किया उस पर मुझे सच में प्राउड फील हुआ। या फिर किसी सही मौके पर सटल सपोर्टिव वाइब देता है। उसी पल उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और स्पार्क दोनों बढ़ जाते हैं। दिमाग सिग्नल करता है इसकी वैल्यू पहले से बढ़ रही है और यही इसे मैग्नेटिक बना रही है। रील स्टेप, भाई हर वक्त कांस्टेंट मत रह, अपनी वाइब में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला। पहले डिस्टेंस रख, फिर सही मौके पर गेंद दिखा।
याद रख, सडन वैल्यू शिफ्ट ही वो ट्रिगर है जो अट्रैक्शन को एक्सप्लोड कर देता है। नीचे कमेंट कर, अब मैं सटल गेन लॉस स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा और वैल्यू को एक्सप्लोड करूंगा। पॉइंट 20, सोशल पेनिट्रेशन। गहराई तक पहुंचने से अट्रैक्शन पनपता है। अट्रैक्शन कभी सिर्फ सरफेस टॉक से नहीं बनती। मजाक, कॉम्प्लीमेंट्स या लाइट बैंटर आइस तोड़ते हैं, बट असली केमिस्ट्री तब पनपती है जब कनेक्शन डेप्थ तक जाता है। जब तू सिर्फ अपनी चमक नहीं बल्कि अपनी असली दुनिया, अपने फेयर्स और अपनी रॉ बातें शेयर करता है। यही डेप्थ ही अट्रैक्शन का असली इंजन है। ऑल्टमैन और टेलर की सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी 1973 कहती है, रिलेशनशिप्स लेस की तरह अनफोल्ड होती है। पहले ओरिएंटेशन, फिर एक्सप्लोरेटरी, फिर अफेक्टिव स्टेज और आखिर में स्टेबल इंटीमेसी। यानी शुरुआत स्मॉल टॉक से होती है, बट असली कनेक्शन तब बनता है जब दोनों धीरे धीरे अपनी इनर लेयर्स खोलते हैं। क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि बहुत से लड़के सरफेस लेवल पर ही अटके रहते हैं। मैं मजाकिया हूं, मैं स्ट्रांग हूं, रिस्पेक्ट मिलती है, बट दिल कनेक्ट नहीं करता। असली मैग्नेट वही लड़का बनता है जो अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाने की हिम्मत रखता है। जब तू अपने रॉ थॉट्स, अपनी छोटी इनसिक्योरिटीज शेयर करता है तो लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है ये लड़का सेफ है, ये रील है, और वहीं से उसकी गार्ड गिरने लगती है। अब सिनेमैटिक सीन इमेजिन कर। शुरुआत में तू कैजुअल है, हल्की बातें, कॉम्प्लीमेंट्स, रैंडम जोक्स, लेकिन धीरे धीरे एक दिन कैजुअली कह देता है, सच बोलूं तो जब मैं बहुत दबाव में फील करता हूं तो अकेले रात को वॉक पर निकल जाता हूं, वहीं मुझे शांति मिलती है। वो सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस आ जाती है। उस पल वो तुझे सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ह्यूमन भी देखती है, और वहीं से अट्रैक्शन डिपेंड हो जाता है। रील स्टेप, भाई अब सरफेस टॉक में मत अटक, डेप्थ में जाओ। धीरे धीरे अपनी दुनिया खोल, अपनी रील बातें शेयर करो। जब तू अपनी ह्यूमैनिटी दिखाएगा तो वो भी अपना आर्मोर गिरा देगी, और वहीं से बनेगा मैग्नेटिक कनेक्शन। नीचे कमेंट कर, अब मैं गहराई में जाकर मैग्नेटिक कनेक्शन बनाऊंगा। भाई अब तक तूने देखा कितना गहरा, कितना लेड है अट्रैक्शन का खेल। ये सिर्फ लुक्स, पैसे या नाइस बन जाने से नहीं जीतता। ये उन हिडन डायनामिक्स से चलता है जहां वाइब, अनसर्टेनिटी, थ्रिल, सेल्फ एक्सपांशन और ह्यूमन टच सब मिलकर केमिस्ट्री को आग देते हैं। सोच, कितने लड़के पूरी जिंदगी वर्ड्स को लिटरल लेते रहते हैं या फिर हर वक्त अप्रूवल ढूंढते हैं, पर वही लड़का मैग्नेटिक बनता है जो पैटर्न्स पढ़ता है, डेप्थ में जाता है और अपनी वाइब रेयर और अलाइव रखता है। अट्रैक्शन कोई एग्जाम नहीं जो चेकलिस्ट से पास हो। ये तो वो खेल है जहां दिल सबकॉन्शियस सिग्नल्स पढ़ता है और दिमाग बाद में एक्सक्यूजेस ढूंढता है। अब तेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, किसी और की लिस्ट पूरी करने का नहीं बल्कि खुद की वाइब बिल्ड करने का। क्योंकि भाई अट्रैक्शन चेस करने से नहीं, एम्बॉडी करने से आता है। अगर तुझे ये पूरा सफर आंखें खोलने वाला लगा तो नीचे कमेंट में लिख, अब मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं खुद गेम बनूंगा।